Good morning, students. I hope you all are very fine and healthy, and you all are also studying at home. So, today I'm going to teach you articles. Already, we have completed two chapters in your English grammar. So, this is third one. So, let's start articles. Okay, so articles, what are articles? Article is a word used alongside a noun. Okay, आप किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ओके, ए एन और द, ये आप पढ़ चुके होंगे पहले. टू इंडिकेट द टाइप ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे कहता है कि जो नाउन है वो किसी न किसी रेफरेंस को इंडिकेट कर रहा है, किसी न किसी संदर्भ में वो संज्ञा होगा, जैसे कि व्यक्ति, वस्तु या कोई विचार. जैसे कि आप नाउन की डेफिनेशन जानते ही हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज़. ओके, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उन्हीं का जो नाम होता है वो नाउन होता है. तो नाउन के साथ ही हम इन आर्टिकल का यूज़ करते हैं. आर्टिकल हैं आपके ए, एन द. ठीक है. So, reference being made by the noun, it may indicate number और volume. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये आर्टिकल क्या शो करते हैं, ए एन और द, ये नंबर यानी संख्या या फिर वॉल्यूम को. ठीक है, यानी किस मात्रा में है, इन चीज़ों को वो इंडिकेट करता है. क्लियर है. अब आगे देखिए, ये आपकी जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसी से ये चैप्टर लिया है मैंने आर्टिकल. तो आपकी जो एक्सरसाइज है आपको उसी बुक में करनी होंगी. सो लुक एट द पिक्चर बिलो एंड रीड द सेंटेंसेस दैट फॉलो. यहाँ पर हम पिक्चर देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए, ध्यान से हम पढ़ते हैं इसे. दिस इज़ अ बिग बिल्डिंग, यह एक बड़ी बिल्डिंग है. ओके, ध्यान रखिए रेड रेड कलर में जो वर्ड्स हैं. एन ईगल इज सिटिंग ऑन द रूफ टॉप, एक ईगल यानी एक चील जो है वो छत पर बैठी हुई है. डिड यू नोटिस द वर्ड इन रेड, आपने ये रेड कलर में देखिए वर्ड्स ए, एन और द. ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, दीज आर आर्टिकल्स. ए और अ यानी स्मॉल लेटर में ए हो या आप कैपिटल में लिखें, इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन. याद रखिए ए और एन ये दोनों हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही आते हैं. ठीक है, अ ट्री, अ गार्डन, अ कप. आगे देखिए, अ ट्री, अ ट्रीज. आप कभी भी अगर प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ आप ए या एन को यूज़ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए. ओके, सो ए और एन, सॉरी, एन इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड. अब देखिए दो तरह की साउंड्स होती हैं, एक तो हो गई वॉवल साउंड और दूसरी होती है कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, अब इसमें आपको डिफरेंस कैसे पता करना है. आप जानते हैं कि 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ये 5 वॉवल्स होते हैं. यानी जब आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, जब आप किसी भी वर्ड को बोलेंगे, अगर उस वर्ड की शुरुआत में, उसके बिगिनिंग में ही आपको वॉवल साउंड आ जाए, जैसे कि अम्ब्रेला. ठीक है, अब देखिए अम्ब्रेला में यू से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि यू एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, अम्ब्रेला, अ. ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंदी में लिख के बताया ताकि आप समझ पाओ. देखिए अ क्या है, हिंदी में एक स्वर है अ से एक ही साउंड आ रही है, एक वॉवल साउंड हमें मिल रहा है. और हमें पता है कि कितने वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं. तो समझ में आ गया किस तरह से वॉवल साउंड निकलती है. अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड का एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि यूनिफॉर्म. ओके, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे यू आ गया है यानी ये एक वॉवेल है, लेकिन जब आप इसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब आप इसे बोल रहे हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म. ठीक है, मैं आपको हिंदी में इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आप साउंड समझ सको कैसे. तो यू, या आ रही है ना, या साउंड आ रही है, या. ठीक है, या साउंड आ रही है यहाँ पर. तो या जो है ये एक वर्ण है, ना कि एक स्वर है. क्या है, हिंदी में वर्ण है. तो आपको इस तरीके से देखना पड़े. तो ये क्या दे रहा है हमें, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है. तो यहाँ पर हम ए ही लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. वॉवेल साउंड में देखिए यहाँ लिखा हुआ है एन एलिफेंट,
एन आंट, एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब आगे चलते हैं। Try speaking a few words beginning with vowel sounds. The vowel sounds are usually represented by, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो वॉवल साउंड्स होती हैं वो किससे रिप्रेजेंट्स होती हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ऑल दीज 5 आर वॉवल्स। स्पीक द वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल टू हियर इट्स वॉवल साउंड फर्स्ट। अब देखिए आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, आप प्रोनाउंस करके देखिए तो उसमें आपको वॉवल साउंड आनी चाहिए, यानी कोई भी वर्ड जिससे कि आपकी वॉवल इनसे शुरू होती हो लेकिन साउंड में भी वो मतलब पता चले। जैसे कि हम अगर लिखें आर, ठीक है, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं आर, इसे हावर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते आर। आर मतलब घंटा। ठीक है, तो आर आर, ठीक है, आर। तो यहाँ पे जो साउंड आ रही है ना वो अ की आ रही है, अ यानी ए। ठीक है, तो ये एक वॉवल साउंड दे रहा है। इसी तरह से HONEST, ईमानदार, ऑनेस्ट माने ईमानदार, हम कैसे पढ़ रहे हैं इसे, ऑनेस्ट, यानी इस तरीके से आ रही है ऑनेस्ट। तो ये ओ की मात्रा यानी किसी हमें एक तरीके से ये ओ की वोवेल साउंड आ रही है तो हम इसे ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक यहाँ पर हम जब लगाएंगे कोई आर्टिकल तो वो होगा एन। सिमिलरली एन आर, एन ऑनेस्ट। क्लियर है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ए और एन को मैंने आपको समझा दिया है। ये जो द है, ये द आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब ए और एन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वही एक्सरसाइज आपको बुक में भी करनी होगी। ओके, तो आपकी जो इंग्लिश वर्कबुक है 7th क्लास, आपकी जो इंग्लिश वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 18 से आर्टिकल चैप्टर शुरू हो रहा है। तो आपको वही चैप्टर करना है अपनी किताब में। ये जो पेजेस हैं ये उसी बुक के हैं। तो ये जो पहली एक्टिविटी है इसमें हमें क्या करना है, आर्टिकल फिलअप करने हैं, ए और एन। ठीक है, देखिए आइसक्रीम, ध्यान से देखिए, आइसक्रीम, यहाँ पर हमें वॉवल साउंड आ रहा है आई का, इसीलिए हमने एन आइसक्रीम लिखा है। बुक, बी से कांस्टेंट साउंड आ रहा है बुक, तो ए लगा दिया हमने। डॉल, डी, ड से कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हमने ए लगा दिया। जार, ज जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो हमने यहाँ ए लगा दिया। एग, एग में ए यानी ए एक वॉवल साउंड हो गया तो यहाँ हमने एन लगाया। अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक, अ से एक की साउंड आ रही है। देखिए ए से ही अ भी बनता है, बड़ा आ भी बनता है और ए की भी साउंड आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अलार्म क्लॉक के लिए हमने एन लगाया। सिमिलरली पैरट, पी, देखिए एक तो ये पी यानी कॉन्सोनेंट से लिखा हुआ है, शुरू होता है, और पैरट साउंड भी कॉन्सोनेंट ही कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ ए लगा रहे हैं। ऑरेंज, एन ऑरेंज। रिबन, र, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ए लगा दिया। एक्स-रे, एक्स, ए साउंड आ रहा है इसमें, एक्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, एन। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी 1 हो गई है। अब हम आगे चलते हैं एक्टिविटी 2 पर। लुक एट द पोस्टर बिलो एंड सर्कल द आर्टिकल्स। देखिए यहाँ पर एक पोस्टर आप देख सकते हो, द बिगेस्ट कार मेला, बुक योर ड्रीम कार नाउ। ओके, ये एक पोस्टर है। तो यहाँ पर इस कार से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक नोटिस है एक तरीके से। अब यहाँ पर हमें आर्टिकल्स को सर्कल करना है। अब देखिए, द बिगेस्ट कार मेला इज़ बैक, द भी एक आर्टिकल है। ओके, तो आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा इस तरीके से, नहीं तो सर्कल कर दीजिएगा जैसे मैंने किया हुआ है। यू कैन बुक अ कार ऑफ योर चॉइस, ए को सर्कल कर लिया हमने कि एक कार का बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और आप बुक कर सकते हैं एक कार ऑफ योर चॉइस, आपकी पसंद का, एट द लोवेस्ट प्राइसेस, कम दाम में आप कोई भी मनपसंद गाड़ी अपनी बुक कर सकते हैं। ऑल द बिग ब्रांड्स विल डिस्प्ले देयर लेटेस्ट मॉडल, सभी जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी लेटेस्ट मॉडल जो होगी कार की उसको डिस्प्ले करेंगे। यू कैन विन अ चांस, अब देखो यहाँ पे ए पे सर्कल कर लिया, अ चांस टू फ्लाई टू जापान बाय फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको जापान जाने का भी मौका मिलेगा। एन एक्सीलेंट, एन को सर्कल कर लिया है। एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव योर ड्रीम कार, अपनी मनपसंद या वो कार जो आप सपने में लेना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, वो आप खरीद सकते हो, मौका है, एक अच्छा मौका है। हरी, बुक अ कार, ठीक है।
एंड विन अट्रैक्टिव प्राइजेस, कि आप अपनी मनपसंद कार भी खरीद लें और उसके साथ साथ कुछ आकर्षक इनाम जो मिलेंगे वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको अपनी कॉपी में करनी है, अपनी बुक में करनी है, कॉपी में नहीं करना है, उसी वर्कबुक में कर लीजिएगा। आई होप आपको आज का जो टॉपिक था आर्टिकल समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे बेटा।